नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, बिहार में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का इमारत ए शरिया द्वारा बहिष्कार राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। इस बहिष्कार का कारण वक्फ संशोधन बिल का समर्थन था, जिसे इमारत ए शरिया ने विरोध किया। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस फैसले का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटों को लेकर। इमारत शरिया एक प्रमुख मुस्लिम सामाजिक धार्मिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। यह संस्था मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव इन राज्य से के बाहर भी महसूस होता है। संस्था का इतिहास राजनीतिक रूप से कम विवादित रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। संस्था के कार्यवाहक नाजिम मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान कासमी के अनुसार इमारत ए शरिया ने हमेशा मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर दारुल कज़ा के माध्यम से मुस्लिम नमाज के विभिन्न विवादों का समाधान किया है, जिससे इसका प्रभाव बढ़ा है। इसके अलावा संस्था विभिन्न मदरसों, स्कूलों और अस्पतालों का संचालन भी करती है, जो समुदाय के बीच इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इमारत ए शरिया ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 6 अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। वक्फ संशोधन बिल में बदलावों को लेकर इमारत ए शरिया और अन्य मुस्लिम संगठनों ने यह महसूस किया कि यह बिल मुसलमानों के हित में नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप उनका प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। संस्था ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। इस बहिष्कार के बाद इमारत शरिया में अंदरूनी विवाद भी उभर कर सामने आए, जिसके कारण 2 गुटों के बीच तनाव बढ़ गया। एक गुट अमीर ए शरीयत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी का समर्थन था, तो जबकि दूसरे गुट बर्खास्त नाजिम मौलाना मोहम्मद शिबली कासिम का था। इस विवाद में संस्था के भीतर राजनीति के बढ़ते प्रभाव को और उजागर किया। इमारत शरिया की यह स्थिति बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के वोटों को प्रभावित कर सकती है। पत्रकारों का मानना है कि इमारत शरिया ने पहले सीधे तौर पर राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब इसके फैसले और बयान जेडीयू और अन्य राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं। मुस्लिम समुदाय में संस्था का प्रभाव खासा है और यह सीधे या परोक्ष रूप से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। जेडीयू सांसद संजय झा और पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा ने इस बिल को पसमानदा मुसलमानों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है, क्योंकि इसके जरिए उन्हें वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा और सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक अच्छा कदम हो सकता है। हालांकि इमारत शरिया का विरोध इसे लेकर जेडीयू के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर अगर यह मुद्दा चुनावी प्रचार का हिस्सा बन जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काजी बसी अहमद कासमी ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि वक्फ की संपत्ति से जुड़ी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। उनका कहना था कि अगर वक्फ संपत्तियों को लेकर सियासत शुरू हो गई तो यह अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए भी एक खतरनाक उदाहरण साबित हो सकता है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में इमारत शरिया और अन्य मुस्लिम संगठनों के फैसले का असर किस हद तक पहुंचेगा, यह अभी कहना मुश्किल है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति का असर जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर हो सकता है, खासकर मुस्लिम वोटरों के रुझान में। यह देखना होगा कि क्या इमारत शरिया का विरोध और इसके अंदरूनी विवाद नीतीश कुमार की पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं या नहीं। समाजवादी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जेडीयू का समर्थन महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर इमारत शरिया जैसी संस्थाएं खुलकर विरोध करती है तो चुनावी परिणामों पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।
आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।